महर्षि रमन के साथ सत्संग करते समय एक पुराने साधक ने ध्यान के विषय में कुछ प्रश्न पूछे। उसने महर्षि रमन से पूछा कि महर्षि, ध्यान क्या है और उसकी शक्तियां क्या क्या हैं? तब महर्षि रमन ने कहा, ध्यान का प्रायः यह आशय है कि किसी वस्तु पर एकाग्र होकर ध्यान लगाना, जबकि निदिध्यासन का आशय आत्मा का अनुसंधान करना, आत्मविचार करना है। जब तक अपने स्वरूप की अनुभूति नहीं होगी, तब तक त्रिगुण बने रहेंगे। जहाँ तक मुमुक्षु का संबंध है, ध्यान तथा निदिध्यासन एक ही हैं, क्योंकि वे त्रिपुटी के अंतर्गत हैं तथा भक्ति के पर्याय हैं। महर्षि, फिर ध्यान का अभ्यास किस प्रकार किया जाए? ध्यान का उद्देश्य मन को एकाग्र करना है। मुख्य विचार अन्य विचारों को दूर रखता है। ध्यान व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार भिन्न प्रकार का होगा। ध्यान ईश्वर के किसी एक रूप तथा आकृति पर, मंत्र अथवा आत्मा पर हो सकता है। महर्षि, ध्यान करते समय आंख खुली रखें या बंद कर लें? कैसे अभ्यास हो इसका? ध्यान किसी भी प्रकार हो सकता है। ध्यान का उद्देश्य है मन को अंतर्मुखी करके अपनी खोज में बराबर लगाए रखना। कभी ऐसा होता है कि नेत्र बंद रखने पर भीतरी संकल्प अधिक शक्तिशाली होकर बाहर निकल पड़ते हैं। नेत्र खुले रखकर भी मन का अंतर्मुख करना कठिन हो जाता है। इसके लिए मनोबल की आवश्यकता है। विषयों को ग्रहण करने से मन दूषित हो जाता है, वैसे मन शुद्ध है। ध्यान करते समय मुख्य लक्ष्य इस बात पर हो कि मन बाहरी संस्कार डालने वाली वस्तुओं का अथवा दूसरी बातों का चिंतन न कर अपनी खोज में सक्रिय रहे। महर्षि, क्या मन को अंतर्मुखी करना पर्याप्त है या ध्यान करने की भी आवश्यकता है? मन को अंतर्मुखी करना ही मुख्य वस्तु है। बौद्ध लोग मैं भाव के प्रवाह को निर्वाण मानते हैं, जबकि हम कहते हैं कि ऐसा भाव अपने मूल आधार केवल सत्य से ही प्रवाहित होता है। किसी को भी मैं ब्रह्म हूँ ऐसा ध्यान करने की क्या आवश्यकता है? केवल अहंकार को नष्ट करना ही मोक्ष है, परंतु उसकी प्राप्ति केवल मैं का निरंतर ध्यान करने से होती है। इसलिए मैं विचार के खोजने की आवश्यकता है। यदि मैं को लय न होने दिया जाए तो साधक को शून्य का अनुभव नहीं होगा, अन्यथा ध्यान में निद्रा आ जाएगी। वास्तव में सदैव एक ही अहम का अस्तित्व है, किंतु पुनः पुनः मिथ्या अहम भाव उदय होता रहता है, जबकि अंतः प्रज्ञा अहम स्वतः ही प्रकाशित रहता है, अर्थात व्यक्त होने से भी पूर्व। स्थूल देह में जन्म से स्वयं अपना जन्म नहीं होता। इसके विपरीत अहंकार के जन्म से
अपना स्वयं का जन्म होता है। महर्षि, मैं कई दिनों से, कई वर्षों से नाद पर ध्यान कर रहा हूँ, उस पर एकाग्र होने का अभ्यास कर रहा हूँ। क्या यह पद्धति ठीक है? निर्धारित पद्धतियों में नाद पर ध्यान भी एक पद्धति है। इसके समर्थक इस पद्धति को एकदम विशेष उत्तम मानते हैं। उनके अनुसार यह पद्धति सबसे अधिक सरल तथा अत्यधिक सीधी है। जिस प्रकार बालक को लोरियां गाकर सुलाते हैं, उसी प्रकार नाद मनुष्य को शांत करके समाधि की अवस्था में प्रविष्ट करवा देता है। फिर जिस प्रकार एक राजा लंबी यात्रा से लौटे अपने राजकुमार के स्वागत के लिए राज्य के संगीत आचार्यों को अगवानी हेतु भेजता है, उसी प्रकार नाद भक्त को परमात्मा के प्रासाद में आनंद पूर्वक ले जाता है। नाद से एकाग्रता सहज में हो जाती है। नाद की अनुभूति कर लेने पर स्वयं इसे ही लक्ष्य नहीं बना लेना चाहिए। नाद लक्ष्य नहीं है, दृष्टा को दृढ़ता से पकड़ना ही होगा, अन्यथा उसका परिणाम होगा शून्य। यद्यपि दृष्टा शून्य में भी है, किंतु उसे विभिन्न प्रकार के नाद के समाप्त हो जाने का भान नहीं रहेगा। उस शून्य में भी जागरूक रहने के लिए व्यक्ति को अपनी स्वयं की आत्मा को स्मरण रखना आवश्यक है। नाद उपासना उत्तम है। यह और भी उत्तम होगा यदि इसे विचार से संबद्ध कर दिया जाए। इस प्रणाली से नाद चिन्मय तथा तन्मय हो जाता है। नाद एकाग्रता में अवश्य ही सहायता देता है, इसमें कोई संशय नहीं। महर्षि, ध्यान तथा विचार खोज में क्या अंतर है? दोनों एक ही हैं। जो विचार करने के अयोग्य हैं, उनको ध्यान करना नितांत आवश्यक है। इस साधना में साधक स्वयं को भूलकर मैं ब्रह्म हूँ अथवा मैं शिव हूँ ध्यान करता है। इस प्रकार वह ब्रह्म अथवा शिव में निरंतर दृढ़ रहता है। अंततः ब्रह्म अथवा शिव ही अवशेष रह जाता है, जिसकी वह शुद्ध सत्ता अर्थात आत्मा के रूप में अनुभूति करेगा। विचार मार्ग का साधन स्वयं पर दृढ़ रहकर पूछता है कि मैं कौन हूँ, और उसको आत्मा स्पष्ट हो जाती है। ध्यान अहंकार को बनाए रखकर ही संभव हो पाता है। वहाँ अहंकार रहता है तथा जिस पर ध्यान करते हैं वो आकार भी रहता है। यह पद्धति परोक्ष है, जबकि आत्मा एक ही है। अहंकार के स्रोत को खोजने से अहंकार लुप्त हो जाता है। जो अवशेष रहता है वह आत्मा है। यह पद्धति प्रत्यक्ष है। तो महर्षि, मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें आत्मा में दृढ़ रहना चाहिए। कैसे महर्षि? अब भी तुम आत्मा हो, किंतु तुम इस अहंकार का परम चेतना के साथ तादात्म्य कर रहे हो। यह मिथ्या तादात्म्य अज्ञान के कारण है। अहंकार के साथ ही अविद्या लुप्त हो जाती है।
उसे समाप्त करने के लिए केवल अहंकार का नाश करना है। साक्षात्कार तो पहले से ही है। साक्षात्कार की प्राप्ति के लिए कोई प्रयास आवश्यक नहीं, क्योंकि वह न तो बाहर है न कोई नवीन वस्तु ही है। यह सदैव तथा सर्वत्र है, यहाँ और अभी है। महर्षि, ध्यान में मन की खोज कैसे करें? मन केवल संकल्पों का समूह है। संकल्पों का मूल अहम भाव में है। जो अहम भाव के मूल को शोध करता है, उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। यही वास्तविक शोध है। तब सत्य मैं स्वयं प्रदीप्त होता है। महर्षि, ध्यान करते समय मुझे लगता है कि यह अहम भाव मुझसे उदय होता है, पर मैं आत्मा को तो नहीं जानता। फिर कैसे होता है? यह सब मानसिक कल्पनाएं मात्र हैं तुम्हारी। इस समय तुम स्वयं का मिथ्या अहम से, अर्थात अहम भाव के साथ तादात्म्य कर रहे हो। यह अहम भाव उदय तथा अस्त होता रहता है, जबकि मैं का वास्तविक महत्व इन दोनों से परे है। तुम्हारे अस्तित्व में कभी व्यवधान नहीं हो सकता। तुम जो सो रहे थे, अब जागृति में भी वही हो। तुम्हारी गहरी नींद में तुम्हें कोई दुख नहीं था, जबकि अब वह है। अब ऐसा क्या हुआ कि यह अंतर अनुभूत होता है? सुषुप्ति में तुमको अहम भाव नहीं था, जो अब विद्यमान हो गया है। सत्य मैं स्पष्ट नहीं है, तथा मिथ्या मैं अपना प्रदर्शन कर रहा है। यह मिथ्या मैं तुम्हारे सत्य ज्ञान में बाधक है। यह मालूम करो कि यह मिथ्या मैं कहाँ से उदय हुआ, तब यह लुप्त हो जाएगा। तुम जो है वही रहोगे, तो वह शुद्ध अस्तित्व अर्थात आत्मा ही है। महर्षि, ध्यान करते समय भी मन हृदय में अस्त क्यों नहीं होता? तैरती हुई वस्तु वास्तव में नहीं डूबती, जब तक इस हेतु प्रयास नहीं किया जाए। प्राणायाम से मन शांत हो जाता है। जब मन शांत हो, तब भी इसे सावधान रखा जाए तथा सतत ध्यान किया जाए, तब यह हृदय में अस्त होगा। अन्यथा तैरती हुई वस्तु पर भार लादकर उसे नीचे डुबोया जाता है। इसी प्रकार सत्संग भी मन को हृदय में अस्त कर देता है। ऐसा सत्संग शारीरिक तथा मानसिक दोनों होता है। गुरु मूर्ति का प्रभावपूर्ण रूप मन को शांत करता है, अंतर्मुख करता है। साधक के हृदय में भी होने से वह उसके अंतर्मुखी मन को हृदय में खींचता है। यह प्रश्न तभी पूछा जाता है जब मनुष्य ध्यान प्रारंभ करता है तथा वह उसे कष्ट साध्य लगता है। उसके थोड़े से प्राणायाम करने से मन शुद्ध हो गया। उसके अब हृदय में अस्त होने में सुप्त संस्कार बाधक हैं। प्राणायाम तथा सत्संग से ये दूर हो जाते हैं। वस्तुतः मन सदैव हृदय में रहता है, किंतु सुप्त संस्कारों के कारण यह अशांत तथा चंचल रहता है। संस्कारों को निष्फल कर देने से मन सुखदायक तथा शांत हो जाता है।
प्राणायाम से मन अल्पकाल के लिए ही शांत होगा, क्योंकि संस्कार तब भी विद्यमान है। मन का आत्मा में रूपांतर हो जाने पर फिर मन कष्ट नहीं देगा। यह ध्यान से किया जाता है। महर्षि, क्या ध्यान के बारे में आप कुछ उपदेश करेंगे? ध्यान सतत धारावत होना चाहिए। निरंतर ध्यान को समाधि अथवा कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है। मन सुषुप्त होकर आत्मलीन हो जाने पर भी पुनः प्रकट होगा ही। मन के जागृत होने पर मनुष्य स्वयं को पूर्ववत ही अनुभव करता है। मन के विलोपन की अवस्था में संस्कार सुषुप्त थे, जो अनुकूल परिस्थिति उपलब्ध होते ही पुनः प्रकट हो जाते हैं। मनोक्रिया का संपूर्णतया विच्छेदन भी संभव है। यह अवस्था सामान्य मन से भिन्न है। कारण राग सदा सर्वदा के लिए निर्मूल किया जा चुका है। समाधि से बाहर आने के उपरांत मनुष्य को जगत की अनुभूति होती है, तथापि मनुष्य जगत को आवश्यकता अनुसार ही महत्व देता है, अधिक नहीं। अर्थात एक सत्य का दृश्य रूप ही मानता है। वास्तविक सत्ता का साक्षात्कार समाधि में ही संभव है। जो उस अवस्था में सत्तावान था वह अब भी है, अन्यथा वह सत्य अथवा नित्य विद्यमान सत्ता कैसे होगा? जो समाधि अवस्था में विद्यमान था वह इस क्षण भी विद्यमान है। इसी पर दृढ़ रहो। यही तुम्हारे अस्तित्व की स्वाभाविक दशा है। समाधि के अभ्यास से यह संभव होगा, अन्यथा उस निर्विकल्प समाधि की क्या उपादेयता है जिसमें मनुष्य लकड़ी के समान निर्जीव रहे। साधक को इसमें से कभी न कभी जागृत होना ही होगा तथा जगत के समक्ष आना ही होगा, किंतु सहज समाधि में व्यक्ति जगत से अप्रभावित रहता है। चलचित्र पट पर अनेक दृश्यों का आवागमन होता रहता है। कभी अग्नि सब कुछ जलाती है, कभी जल सबको भिगो देता है, तथापि पर्दा उसी प्रकार बना रहता है। दृश्यावली केवल इंद्रियानुभूति है जो पट को यथावत छोड़कर गुजर जाती है। इसी प्रकार जगत के दृश्य ज्ञानी को प्रभावित किए बिना उसके सामने गुजरते रहते हैं। तुम कहोगे कि जगत के दृश्य लोगों में सुख दुख की सृष्टि करते हैं। यह वस्तुतः बाह्यारोपण है। यह अनुभूति यथार्थ नहीं है। इसी लक्ष्य को सामने रखकर अभ्यास किया जाता है। अभ्यास की दो पद्धतियां हैं, भक्ति अथवा ज्ञान। इन्हें भी लक्ष्य नहीं मानना चाहिए। लक्ष्य है समाधि। समाधि का अभ्यास तब तक निरंतर करते जाओ जब तक कि सहज समाधि प्राप्त न हो जाए। तब कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता। महर्षि, ध्यान द्वारा दृश्य जगत का लोप होकर आनंद की प्राप्ति होती है, पर वो आनंद तो थोड़ी देर के लिए होता है। इसे नित्य कैसे बनाएं? संस्कारों को नष्ट करके इसे नित्य बनाया जा सकता है। महर्षि, ध्यान करते समय क्या विचार रखें मन में?
ध्यान क्या है? यह विचारों का निष्कासन है। विचार निरंतर आते चले जाते हैं तथा तुम इससे व्यग्र हो उठते हो। एक विचार को पकड़ लो जिससे अन्य विचारों से मुक्ति मिल जाए। अनवरत साधना से ध्यान हेतु मानसिक बल मिल जाता है। ध्यान साधक के प्रगति सोपान के अनुसार बदलता रहता है। यदि साधक ध्यान में समर्थ है तो वह विचारकर्ता पर दृढ़ता से स्थिर हो जाता है और विचारकर्ता सहज भाव से निज स्रोत में अर्थात शुद्ध चेतना में डूब जाता है। विचारकर्ता को ग्रहण करने में समर्थ न होने की अवस्था में साधक को ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस साधना से साधक पर्याप्त पवित्र हो विचारकर्ता को ग्रहण करने में समर्थ हो जाएगा तथा परम सत्ता में विलीन हो जाएगा। महर्षि, हमारे अंदर ध्यान किस प्रकार स्थिर होगा? मैंने बताया तो कि ध्यान से अभिप्राय विचारों के निष्कासन से है। समस्त वर्तमान विपत्तियां विचारजन्य तथा विचार रूप ही हैं। विचारों का परित्याग करो, यही सुख है, यही तो ध्यान है। महर्षि, विचारों का परित्याग कैसे संभव है? विचारकर्ता के निमित्त ही तो हैं, उसी से तो पैदा होते हैं। विचारकर्ता के आत्म रूप में रहो, विचार समाप्त हो जाएंगे। महर्षि, आप कहते हैं कि बाह्य क्रियाकलापों में लगे रहते हुए भी ध्यान करना चाहिए, चिंतन का अभ्यास करना चाहिए। चिंतन की चरम अवस्था आत्म साक्षात्कार है तथा अंततः इस अवस्था में श्वास निरोध हो जाता है। श्वास निरोध हो जाए तो कार्य किस प्रकार जारी रह सकता है? दूसरे शब्दों में, कार्यरत रहते हुए श्वास निरोध किस प्रकार संभव है? साधन तथा साध्य के संबंध में भ्रम उत्पन्न हो गया है। चिंतन अथवा विचार करता कौन है? साधक है, न कि सिद्ध है। विचार से आशय है कि विचार करता स्वयं को विचार से पृथक मानता है। जब तक द्वैत भाव रहेगा तब तक विचार करना वांछित होगा, अर्थात जब तक जीवत्व निश्शेष होता है और आत्मा का शाश्वत सत्ता रूप में साक्षात्कार होता है, विचार तथा विचार करता समाहित रहता है। वस्तुतः आत्मा शाश्वत एवं अविच्छिन्न चेतना है। विचार का साध्य आत्मा के वास्तविक स्वभाव चेतना का ज्ञान प्राप्त करना है। जब तक विभेद अनुभव होता है तब तक विचार की आवश्यकता है। ज्यों ही साक्षात्कार हो जाए किसी विचार की आवश्यकता नहीं रहेगी, संदेह भी नहीं रहेंगे। क्या चेतना के लिए यह तनिक भी संभव है कि वह संशय प्रकट करे कि चेतना किसे है? शुद्ध चेतना मात्र अवशिष्ट रहती है, अन्य कुछ भी नहीं। विचारकर्ता को स्वयं के पृथकत्व का भान रहता है। विचार उसके अपने व्यक्तिगत बोध में तनिक भी बाधक नहीं होता और न बाह्य क्रियाकलाप ही ऐसे बोध में कोई बाधा उत्पन्न करते हैं। जब बाह्यतः दृष्टिगोचर कार्य ही
व्यक्तिगत बोध को भंग नहीं करता, तो कार्य को आत्मा से अपृथक अनुभूत कर लेने पर वह कार्य उस आत्मा के अनवरत बोध को कैसे भंग कर पाएगा, जो आत्मा अद्वितीय है तथा जो कार्य से पृथक व्यक्ति रूप ही नहीं है। इसलिए पहले साधना पर ध्यान दो, ध्यान का अभ्यास करो, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा।